हेलो बच्चों, क्या हाल है। दिन कम होते जा रहे हैं और प्रेशर ऑब्वियसली सबके ऊपर बढ़ रहा है। हमारे ऊपर भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिजल्ट बेटर बना पाएं। और आप पे भी प्रेशर है कि आपको और मेहनत करनी है, जो भी कुछ छूट गया है उसको पूरा करना है, जो कुछ भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करने हैं। तो उसी के एक अगले स्टेप में हम जो अब ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं जो सिमिलर ट्रायंगल से है, मैं ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स करा चुका हूं जो सिमिलर ट्रायंगल के। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। काफी डिमांड थी ऑफलाइन बच्चों की मेरी कि सर ये क्वेश्चन करा दीजिए। तो मैंने कहा चलिए ये ऑनलाइन बच्चों के लिए भी हो जाएगा और ऑफलाइन भी हो जाएगा, दोनों संभाल लेंगे। तो चलिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द साइड सी डी ऑफ ए पैराग्राम ABCD, the line BM is drawn intersecting AC in L and AD produced in E. Prove that EL equal to BL. तो सबसे पहले ये देखिए, ध्यान रखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है इसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डायग्राम गलत, क्वेश्चन गलत। तो सबसे पहले हमें डायग्राम देखना है कैसे ड्रॉ होगा। तो हमें क्या करना है सॉल्यूशन में, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले पैराग्राम लेंगे क्योंकि मेन है पैराग्राम। ठीक है, हम इस तरफ ले रहे हैं। तो इस सॉल्यूशन में पैराग्राम ले लिया है। ओके, ठीक है, दिखाई दे रहा है पैराग्राम। चलिए, थोड़ा सा तिरछा बन गया है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और हमें सीधा स्ट्रेट, ठीक है। तो ये जो आपके पास आ गया है, ये आपको बन गया पैराग्राम। तो पैराग्राम में देखिए क्या क्या लेना है। तो आपको पहले लेना ABCD। तो नेमिंग यहां से करेंगे ABCD, और जो नेमिंग होगी वो साइक्लिक होगी। या तो यहां से चालू करेंगे और या तो यहां से चालू करेंगे। अगर आप यहां से चालू करेंगे डायग्राम दूसरी तरफ बन सकता है, इधर से चालू करेंगे डायग्राम दूसरी तरफ बन सकता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन जब आप करेंगे थोड़ा स्पेस होना चाहिए। ठीक है, जब भी क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आप स्पेस लेके चलिए ताकि ये जो आगे क्वेश्चन होने वाला है ये किधर भी मूव कर सकता है। तो चलिए क्या करते हैं। थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द साइड CD। अब CD का है, CD का मिड पॉइंट ले लिया। CD का मिड पॉइंट मैंने ले लिया यहां पे, ये ले लिया, ये दोनों इसका मतलब बराबर है, ये इक्वल का साइन है। DM बराबर MC। तो गिवन क्या है, हम साथ साथ में लिखते भी जाते हैं ताकि दिक्कत नहीं होगी। गिवन है अ पैरेललोग्राम ABCD DM बराबर MC, क्योंकि M इज मिड पॉइंट ऑफ CD। अब क्या करना है, ये हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। देखिए यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए द लाइन BM जो है इज ड्रॉन करना है, इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दिए इंटरसेक्टिंग AC। अब AC को कहां काट रहा है, AC को फिर ज्वाइन करना है, AC को हम ज्वाइन करेंगे। तो ये जो हो जाएगा, ये काट रहा है L पे, कहां पे काट रहा है, इन पॉइंट को जोड़ दीजिए, ये मिल रहा है आपको L पे। ओके, देखिए द लाइन BM इज ड्रॉन, जब खींचते हैं इंटरसेक्ट कर रहा है AC को L पर। क्लियर। एंड AD जब हम AD को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस का मतलब आगे बढ़ाते हैं। ध्यान रखना, जब भी प्रोड्यूस आ रहा है इसका मतलब एक्सटेंड करना, आगे एक्सटेंड हो सकता है, एक्सपेंड हो सकता है। एक्सटेंड करते हैं तो वो कहां पे मिलता है, E पर। कहां पे मिलता है, E पर। तो ये हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये पॉइंट जो आपको मिलेगा यहां पर, ये मिल गया आपको E। क्लियर। ये आ गया आपके पास E। क्लियर है। अब आपको ये देखिए, ये आपका डायग्राम ऑलमोस्ट ड्रॉ हो गया है। दोबारा देख लें एक बार। थ्रू द मिड पॉइंट, देखिए ये क्वेश्चन का मेरा कॉन्सेप्ट है कि आप इस तरह क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं ये देखना है। क्वेश्चन याद नहीं करना आपको, कैसे अटेम्प्ट किया जाता है ये देखना है। थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ द साइड CD ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। सबसे पहले हमने ABCD ड्रॉ कर लिया। M मिड पॉइंट ले लिया साइड CD का, जो जो कहेगा वो कर लिया, CD कर लिया। अब मिड पॉइंट है इसका हमने DM बराबर MC, जो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। ठीक है, अब यहां तक हो गया। अब द लाइन BM इज ड्रॉन, जब BM को खींचते हैं तो वो इंटरसेक्ट करता है AC इन L, AC को L पे काटता है।
एडी को कहां पे काटता है, एडी प्रोड्यूस, जब एडी को प्रोड्यूस करते हैं तो ई में काटता है, किस में काटता है, ई में। एडी को प्रोड्यूस किया तो वही लाइन आगे जो बीएम जा रही है वो ई पे काटता है। प्रूव दैट, अब आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ यहां लिखेंगे, प्रूफ करना है ई एल इक्वल टू ट्वाइस बी एल। ओके, क्या करना है, ई एल इक्वल टू ट्वाइस बी एल। क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो जो देखिए, जब हम प्रूफ करना है तो ई एल कहां पे है, अब हमें प्रूफ करना है तो ई एल है। ई एल कहां पे, देखिए ई एल ये रहा, और बी एल कहां पर है, बी एल ये रहा। तो क्लियरली है, ये दो साइड जो आ रही है, हमें ट्रायंगल लिखिए। ई एल कहां पे आ रहा है, ई एल कहां पे आ रहा है, क्योंकि हम ये सिमिलर ट्रायंगल से कर रहे हैं, और ये नहीं कि सिमिलर ट्रायंगल से कर रहे हैं, ये भी है कि यहां पे सब कुछ बन रहा है, ये तो ट्रायंगल बन रहा है, ये तो पैरेललोग्राम में बन रहा है। अब हमें पैरेललोग्राम की एक ही पैरेललोग्राम दिया है, तो प्रॉपर्टी हमें ज्यादा ट्रायंगल की प्रॉपर्टी इसमें गिवन है, तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। देखिए ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे और ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ए ई एल और बी एल सी ले लेंगे, और इसमें देखिए क्या कर सकते हैं, दोनों लेते हैं कि हम क्या करेंगे, इनको सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो प्रूफ में हम लिखेंगे, प्रूफ में हम लिखेंगे ट्रायंगल ए ई एल एंड ट्रायंगल सी बी एल। ओके, मैंने ले लिया ये वाला ट्रायंगल और ये वाला, ये और ये, ध्यान रहेगा, ठीक है। ये वाला लिया है और ये वाला लिया है, क्लियर। चलिए अब इन दोनों को आपको ध्यान देना है, इन दोनों में ध्यान देना है कि क्या क्या हो सकता है। अब देखिए देखिए देखिए, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। ये दोनों अगर आप पैरेलल देख रहे हैं तो देखिए कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ध्यान देना है। ओके, तो देखिए ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल देखिए ये इसके बराबर होगा, ठीक है। किसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। देखिए यहां ये दोनों पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसफर एसी ट्रांसफर है, ये एसी ट्रांसफर है। तो हमने कह दिया कि मतलब ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, तो हम लिख सकते हैं कि जो ए ई एल है, ट्रायंगल जो ए ई एल है, सॉरी एंगल ए ई एल, तो हम कह सकते हैं जो ई ए एल है वो किसके बराबर होगा, बी सी एल की, बी सी एल की। एक एंगल हमें मिल गया। अब दूसरा एंगल देखिए, दूसरा एंगल देखेंगे तो एक एंगल ये भी आ रहा है, देखिए ये एंगल इसके बराबर अपोजिट हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो लिख सकते हैं ए एल ई इक्वल टू बी एल सी। ये जो था वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स था, और ये जो है ये था वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। आई थिंक ये यहां पे आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आ गया, मैं दोबारा से यहां पे, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इधर मेंशन कर देता हूं, और ये जो है ये बी दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको मैं दोबारा लिखता हूं, ये आ गया बी एल सी, क्लियर। अब देखिए आपको ऑलरेडी पता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर दो ट्रायंगल्स में, है ना, दो ट्रायंगल्स में हम कंपेयर करें, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो इक्वल हो। देखिए ये इसके इक्वल आ गया, ये इसके इक्वल आ गया, और वैसे ये इसके भी इक्वल है, क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल है। क्या है, अल्टरनेट एंगल। तो हमें दो काफी है, एक एंगल ये मिल गया, एक एंगल ये मिल गया, तो हमारा प्रूफ हो गया कि ये जो है ये सिमिलर ट्रायंगल है। तो मैं ये ऊपर वाला रब कर रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए, और हाँ जब ये आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो पहले क्वेश्चन को लिखिए और साथ साथ में करते रहिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, ए ई एल सिमिलर हो गया सी बी एल के, जो ए ई एल जो है सिमिलर हो गया बी एल सी के कह सकते हो, या सी बी एल कह सकते हो। ओके,
तो अगर ये सिमिलर हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगे उनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल। आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं, मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो कैसे चूज करना है? तो सबसे पहले मैं लेता हूं AL। क्या लेता हूं? AL। ओके, AL मैं साइड ले रहा हूं इस ट्राइंगल का, तो इसके अपोजिट कौन सा एंगल है? ये वाला। ठीक, कैसे पता चलता है कि इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग है, इसका कौन सी साइड के कॉरस्पॉन्डिंग? इस ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग है। ओके, क्लियर? तो AL मैंने लिया, AL के अपोजिट मैं एंगल देखूं, एंगल ये आ गया मेरे पास। ये एंगल कहां पर है? ये। अब आप कहेंगे कि सही कैसे? यहां पे देखिए, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये अल्टरनेट एंगल है, और ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो तीसरा एंगल तीसरे के इक्वल हो जाएगा। और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसकी कॉरस्पॉन्ड इसके अपोजिट जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है और ये इसके, ये पहले एंगल देखेंगे, एंगल, ये एंगल दोनों इक्वल है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड, इसका कॉरस्पॉन्डिंग इसके अपोजिट ये है और इसके अपोजिट ये है, तो AL LC के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज देखेंगे, दूसरी साइड। अब देखिए, ये दोनों एंगल इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो इसके अपोजिट जो है AE और BC भी कॉरस्पॉन्डिंग का रेशियो इक्वल हो जाएगा। इनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, तो AE अपॉन BC। और तीसरा बचता है EL, तीसरा बचता है EL और EL बचा तीसरी साइड इसकी, ये दोनों हो गई AL और इसमें बचता है BL। अब क्वेश्चन आता है कि अब हम यहां जब हम क्वेश्चन में पहुंच जाते हैं तो आप देखेंगे कि जो प्रूफ है वो शायद EL इक्वल टू हमें प्रूफ करना है ट्वाइस BL। ठीक है, अब आप सोचिए कि EL हमारे पास है, BL हमारे पास है, रिलेशन ये चाहिए हमें, ये दोनों रेशियो में, इसको कैसे करें कि ये यहां आके 2 बन जाए? तो इसका मतलब यहां पे 2 होना चाहिए और यहां पे 1 होना चाहिए। अगर 2 1 होगा मतलब ये कट जाए और यहां 2/1 हो जाए तो हमारा आंसर आ गया। क्लियर? तो देखते कैसे करेंगे आप। तो अब क्या करना है, तो अब आप बहुत सारे ट्रायंगल इसमें देखिए, ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल है, ये दोनों आप ले चुके हो, ये वाला और ये वाला आप ले चुके हो। अब देखिए ये वाला, देखिए नोटिस क्या करना है, देखिए AD जो है वो BC के बराबर है, AD किसके बराबर है? BC के। पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अगर मैं प्रूफ कर दूं कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है ना? ठीक है, ये दोनों इक्वल है, अगर मैं प्रूफ कर दूं ये इसके इक्वल है तो मेरा आधे से ज्यादा काम हो जाएगा, क्योंकि D और मुझे रिलेशन चाहिए डबल हो जाएगा, तो AD और AE में कहीं रिलेशन AE, क्योंकि AE हमारे पास है और BC देखिए BC इसके इक्वल है, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ चीज मिल जाएगी। तो हम ट्राई करते हैं इन क्वेश्चंस को, हमें नहीं पता था हम कहां जाने वाले हैं, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो हम कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। और ये नहीं कि हम यही लेंगे तो तभी होगा, ऑब्वियसली ये तीसरा भी लेके हो सकता है कि आप पहले स्टेप ट्रायंगल गलत ले लें, लेकिन अगर आपको लगे तो आप दूसरे ट्रायंगल ट्राई कर सकते हैं। क्लियर? रट्टा नहीं लगाना है इन क्वेश्चंस में, याद नहीं करना है, समझना है। अब देखिए मैं ले रहा हूं DME और BMC, ट्रायंगल DME एंड ट्रायंगल BMC। ओके, तो मैंने ये ले लिया है। अब देखिए इसमें क्या है, यहां देखिए ये दोनों अपोजिट एंगल हैं, ये दोनों अपोजिट एंगल हैं, तो ये आ गया आपका एंगल DME इक्वल टू BMC, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब आपको एक और एंगल चाहिए, ये मिल गया आपको, और दूसरा आप देखिए ये वाला इसके अपोजिट है, वर्टिकल अल्टरनेट एंगल, क्योंकि देखिए यहां से देखेंगे तो ये दोनों पैरेलल हैं और ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन गई है, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गए, तो ये मिल गया आपके पास। तो DEM और LBC अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जब आपके पास दो एंगल का होते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो सिमिलर है, तो हम कह सकते हैं DME। ये प्रूफ किया था हमने एंगल सिमिलरिटी से। क्या क्या था? एंगल सिमिलरिटी से। और ये भी हम प्रूफ कर रहे हैं एंगल सिमिलरिटी। मैं पहले ही बता चुका हूं, दो एंगल सफिशिएंट होते हैं किसी भी दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए। तो दो एंगल हमें मिल गए, हम लिख सकते हैं कि ये सिमिलर है। अब क्या करना है, अब देखिए इनका रेशियो निकालना है। अब इनका रेशियो, इनके कॉस्मेटिक का रेशियो, तो मैं ले रहा हूं DM। सबसे पहले मैं ले रहा हूं DM
अपॉन, ठीक है, डीएम के अपोजिट एंगल ये है, ठीक है, ये देखो ये दोनों एंगल इक्वल है इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल, सॉरी यहां पे हमने बीएम से लिया, ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग अपोजिट साइड ये है और इसका अपोजिट साइड ये है, तो डीएम अपॉन एमसी ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, सॉरी साइड से, टीएम अपॉन एमसी ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गई, इसकी अपोजिट साइड ये है, इसका अपोजिट साइड ये है। अब तीसरा कौन सा आता है, दूसरा देखिए, हमें लेता हूं डी, क्या लेता हूं, डीई, ओके, डीई, डी के अपोजिट एंगल है ये, और ये एंगल इस एंगल ट्रायंगल में है यहां पर, तो इसके अपोजिट साइड होगी बीसी, तो डी अपॉन बीसी, ओके। अब आप देखिए, ओके, अब क्या करना है, तीसरा कौन सा है, एम ई, और तीसरा बच गया डीएम। अब आप देखिए यहां पर जो डीएम है और एमसी है वो क्या है, इक्वल है, ऑलरेडी हम गिवन में दे चुके हैं ये दोनों, तो इसको हम कैसे आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा, ये 1/1 इक्वल टू डीई अपॉन बीसी और एम ई अपॉन बीएम। अब देखिए हमें क्या चाहिए, देखिए यहां पर देखिए कि जो इसको हम लिख सकते हैं कि जो अगर हम इसको इक्वल करें तो हो जाएगा डीई इक्वल टू बीसी। अच्छा, b इक्वल टू ये BC हो जाएगा, तो अब हम दोबारा से वहां जाएंगे तो D कहां पे ले सकते हैं, देखिए AE और BC, AE BC, यहां पे कुछ हो सकता है, तो A को मैं लिख सकता हूं AD प्लस D, दोबारा से यूजिंग, ये यूज करना है दोबारा से, इसको हम 1 दे देते हैं, इसको 2, तो यूजिंग यहां पे ऑब्वियसली जगह, अब जगह यहां पे कम है तो मुझे रब करना पड़ेगा, और मैं इधर जाऊंगा, किधर जाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है सारा, तो अब मैं यहां पे रब कर रहा हूं, तो मैं यहां पे, आप देखिए यहां पे, अब देखिए यहां देखिए ए अपॉन बी सी, ये और ये लेना है, ठीक है। अब आपको बोलेंगे सर कि ये क्यों लेना है, देखिए हमें रिलेशन ढूंढना है डी और बी सी, देखिए डी किसके अंदर है, ए के, और बी सी में हमारे पास है, ये भी बी सी है, ठीक है, कुछ मिलता जुलता है, तो यहां पे हम ट्राई कर सकते हैं, तो ए अपॉन बी सी और ई एल अपॉन बी एल, और ए जो है, जो ए है वो क्या है, ए का देखिए वो क्या है, ए डी प्लस डी ई अपॉन बी सी और ई एल अपॉन बी एल। अब ए डी किसके बराबर है, ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, और डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है ना, देखिए डी किसके बराबर है, बी सी बराबर है, और ए डी किसके बराबर है, बी सी बराबर है, ध्यान से देखिए डी बराबर है, डी बी सी बराबर है, और बी सी ए डी के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं ए डी की जगह भी हम बी सी लिख सकते हैं, और डी की जगह हम बी सी लिख सकते हैं, और ये आ गया बी सी, और ये आ गया ई एल अपॉन बी एल, ओके, दिख रहा है, ठीक है। अब इसको हम कर सकते हैं, यहां पर हम बी सी प्लस बी सी हो गया ट्वाइस बी सी अपॉन बी सी, हो गया ई एल अपॉन बी एल, ओके। अब बी सी से बी सी कैसे उठ जाएगा, तो ये जाएगा 2/1 और ई एल अपॉन बी एल, ओके, क्लियर। ये जरा आपको ध्यान, ये सी है, ओके, कहीं कहीं पर ये एन सी है, ठीक है, ओके। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो ये हो जाएगा 2BL इक्वल टू EL। ये जो आपके पास क्वेश्चन जो आएगा ये आपका हैंस प्रूफ्ड, तो EL इक्वल टू आपका 2BL है, जो आपको चाहिए था, ठीक है, क्लियर, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया है। थोड़ा लेंथी है, पर ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो इट विल कम ऑफ मार्क्स 4, एटलीस्ट 4, ठीक है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं, कितना लेंथी है थोड़ा सा आपके लिए, ओके, लेकिन इट मेक्स यू बेटर,
देखिए जितना आप टफ क्वेश्चन करेंगे मैथ आपकी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और आप ज़्यादा और ज़्यादा स्मूथली उस पर काम कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के बाद मैं इसी में कुछ 4-5 क्वेश्चन और कराऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट है, कोई कमेंट करना है आपको तो कमेंट भी कर सकते हैं, कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़िए और ऑल द बेस्ट।